अब उस खबर को लेकर अब आश्रम कमेटी की जो एक ट्रोल आर्मी होती है वो काफी नादान है और काफी बच्चे हैं, वो हमें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नादान है पूरी तरीके से। वो जानते नहीं कि मैंने पहले उस वीडियो में कह चुका हूं, मैं कोई सड़क चलता हुआ पत्रकार नहीं हूं कि आपकी ट्रोल आर्मी से या आप लोगों की इस तरह की गुंडाई से प्रवीण अहलावत है वो घबरा जाएगा। मैं कत्ती रत्ती भर भी अपने स्टैंड पे कायम हूं और बिल्कुल रत्ती भर भी जो ये आश्रम कमेटी की गुंडाई है, आश्रम कमेटी की जो ट्रोल आर्मी है, उसके सामने बिल्कुल भी मैं झुकूंगा नहीं। ना मैं ऐसे गांव से आता, ना ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ कि आप लोग मुझे दबा लोगे, सच कहने से आप लोग मुझे डरा लोगे। और ये सभी चीजें जो मैं कह रहा हूं, मैं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं उन कमेटी के सदस्यों को, आप किसी भी गांव की चौपाल में आ जाइए, जो मैं बातें कह रहा हूं मेरे आमने सामने बैठ के आप जवाब दे दीजिएगा। अगर मेरी एक भी बात में किसी प्रकार की झूठ आ जाती है तो मैं डिग्गल का नहीं, मैं अहलावत खाप का नहीं, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं। मैं जाट कुल का नहीं अगर मेरी बात में कोई भी झूठ बात हो तो। लेकिन ये ट्रोल आर्मी, मेरे पास शब्द नहीं है कि किस सतर की घटिया मानसिकता ये लोग रखते हैं। एक वीडियो भी अभी आप देखिएगा। पैसे बांटे जा रहे हैं, यूट्यूबर को पैसे बांटे जा रहे हैं। प्रवीण पत्रकार जी ने दिखाया, वहां पर सरेआम लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं सतलोक आश्रम वालों के द्वारा, झूठ फैलाने के लिए, झूठ दिखाने के लिए। और एक प्रोग्राम मैं रख देता हूं संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही कि किसान किसके प्रोग्राम में आते हैं। इनको किसानों का कह तक नहीं पता इनको। और संत रामपाल जी महाराज को ये कह देते हैं, महाराज जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, परमात्मा कमाल हो गया, इतने किसान आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सब कुछ मतलब गुड़ गोबर करने में ये लोग लगे हुए हैं। और भक्तों को सिर्फ ये बोल देंगे, कोई भी सच बताएगा कि ये तो पता नहीं किसी के संपर्क में है, उसके संपर्क में, यहां खा लिया या वहां खा लिया। अगर आप रियली में संत रामपाल जी महाराज के भक्त है ना, तो मैंने यहां तक बोल दिया है कि मैं अहलावत खाप का नहीं, मैं डिगल गांव का नहीं, और अपने बाप की औलाद नहीं अगर मैंने एक पैसा भी कहीं पे खाया हो। अगर आप रियली में संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर और भक्त है ना, तो इन लोगों को बुलाइए सार्वजनिक मंच पे कि ये पत्रकार क्या बोल रहा है, आप साबित करके बताइए। तो भाई और बहनों, 90 डिग्री वाले पत्रकार श्रीमान प्रवीण जी ने जो सच्चाई, जो वास्तविकता दिखाई, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और ये जो प्रवीण जी हैं, ये असल में संत रामपाल जी के भगत हैं। इन्होंने काफी समय पहले संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले लिया था और ये लगातार सतलोक आश्रम धनाना में जाकर रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। लेकिन जो सच्चाई इन्होंने पिछले 1 वर्ष में देखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की, संत रामपाल जी के परिवार की, वो सच्चाई आखिरकार उसको भगत समाज के सामने रखने के लिए इनको विवश होना पड़ा। और इन्होंने इस गिरावट के कार्यक्रम में हिम्मत दिखाते हुए वो तमाम सच्चाई जो ये कई दिनों से समाज के सामने पेश करना चाह रहे थे, संत रामपाल जी के परिवार का रवैया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की वो गुंडई, दादागिरी, किस प्रकार से आम भक्तों का ये लोग शोषण करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। और प्रवीण पत्रकार ने देखा कि संत रामपाल जी ने तो कभी भी अपने जीवन काल में इस प्रकार की अन्नपूर्णा जैसी मुहिम नहीं चलाई। और ये सारा का सारा जो ये प्रोपेगेंडा है, ये उनकी जमानत करवाने के लिए, संत रामपाल जी को सामाजिक व्यक्ति घोषित करने के मकसद से वकीलों की सलाह पर किया जा रहा है। तो जो सच्चाई ये काफी दिनों से बताना चाहते थे वो इन्होंने खुलकर बताई। और जैसा कि आपने सुना, प्रवीण जी ने कहा कि मैं अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, जो मैंने बोल दिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर पीछे हटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। लेकिन भाई और बहनों, कबीर परमात्मा की वाणियों को कौन झुठला सकता है। परमेश्वर कहते हैं, कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा, यहां 8 पहर संग्राम। इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं में रहकर, सत्य पर अटल रहकर, अडिग रहकर
कहते कोई सूरमा भगत ही चल सकता है, सूरमा भगत ही। बाकी लोग आंधी की तरह आएंगे, तूफान की तरह जाएंगे। फिर परमेश्वर कहते हैं भाई जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा मैं उसको पार उतारूं। इतना आसान नहीं है कबीर परमात्मा का भक्ति मार्ग। परमेश्वर कहते हैं हम घर फूक्या आपना और लुक्का लेना हाथ, भाई उनका भी घर फूक देंगे जो चला हमारे साथ है। अब भाई और बहनों, हर किसी के वश की बात नहीं है कबीर परमात्मा के साथ में चलना, यानी उनका अनुसरण करना, उनकी शिक्षाओं पर खरा उतरना। जिस अज्ञान और पाखंड को नंगा करने के लिए कबीर परमात्मा जी ने समय समय पर जो यत्न किया है, प्रयत्न किया है, इतना आसान नहीं है कि आप उनसे उपदेश लेकर आप उनके मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में आप इतनी हिम्मत कर सको। तो भाई और बहनों, 11 जनवरी को 2 वीडियो बनाने के तुरंत बाद बड़े बड़े दावे करने वाले संत रामपाल जी के भगत ये प्रवीण अहलावत जी, इन्होंने आखिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के आगे अपने घुटने टेक दिए और इन्होंने 2 से 3 घंटे के बाद में दोनों वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया, हटा दिया, प्राइवेट कर दिया। कारण क्या था? सतलोक आश्रम की एक टीम प्रवीण अहलावत के पास में पहुंच जाती है, उनको दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। जो प्रवीण अहलावत बड़े बड़े दावे कर रहा था कि अगर मैं टस से मश्क हुआ तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मैं अहलावत खाप का नहीं, मैं डिग्गल गांव का नहीं, मैं जाट कुल का नहीं। उस प्रवीण अहलावत ने सतलोक आश्रम कमेटी के आगे अपने दोनों घुटने टेक दिए और सबसे पहले उन्होंने अपने दोनों वीडियो को डिलीट कर दिया। जो दावा कर रहे थे कि मैं टस से मस होने वाला नहीं हूं। भाई और बहनों, अब विचार करो, जितने भी साध संगति से जुड़े हुए सत्संग भाई बहन हैं, इन घटनाओं को देखकर विचार करो। इतने बड़े बड़े दावे करने वाला, वीडियो बनाने वाला, मैं जाट कुल का हूं, मैं अहलावत खाप का हूं, मैं डिग्गल गांव से आता हूं, अपने बाप का नहीं, अगर मैं टस से मस हो जाऊं अपनी जुबान से फिर जाऊं। मात्र 24 घंटे भी नहीं पकड़ पाया, 24 घंटे भी। और 24 घंटे में इस भाई के दोनों पैर सतलोक आश्रम वालों ने ऊपर कर दिए, ऊपर। यानी इसको डरा दिया, इसको धमका दिया, या क्या लोभ लालच दे दिया वो तो परमात्मा जाने, लेकिन बंदा अपनी जुबान से मुकर गया। जो बड़े बड़े दावे इन्होंने अपने वीडियो में किए थे, जो आपने अभी सुने। और भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवक भाई बहन, पिछले 10 वर्षों से ये भाई तो मात्र 24 घंटे भी सहन नहीं कर पाया, 24 घंटे भी। और हम सत्सेवक भाई बहन पिछले 10 वर्षों से इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की, संत रामपाल जी के इन परिवार वालों की दादागिरी का शिकार होते आ रहे हैं, इनकी गुंडई हरकतों का शिकार होते आ रहे हैं। कितने इन लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमे कर रखे हैं, कितनी बार इन लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमले किए, कितनी धमकियां दी, साध संगतियों में आकर भाई बहनों के साथ में किस कदर मारपीट की, डराया, धमकाया, नित नए नए षड्यंत्र हमें चुप करवाने के लिए ये लोग रचते रहते हैं। लेकिन आप और हमारे ऊपर, वो कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, इतना भी असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर, हमारे शीश पर समर्थ का हाथ है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का पंजा है। और परमात्मा कहते हैं सिर पर साई सत्य है तो को क्या भय रे, कबीरा काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार, अरे हस्ती चढ़ डरिए नहीं, कुत्ते भूखे हजार। और ये भाई जो बड़े बड़े दावे कर रहा था और संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद मात्र 24 घंटे में ठंडा पड़ गया। यूट्यूब चैनल का नाम है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल सीधा खड़ा होना। और भाई एकदम से 24 घंटे में 60 डिग्री पे आ गया, 60 डिग्री पे। तो भाई शरीर से कोई यह साबित नहीं होता कि जिसका हट्टा कट्टा शरीर हो, जिसकी तंदुरुस्त बॉडी हो, जो जाट समाज का हो, डिग्गल गांव का हो, वो सच्चाई पर बिल्कुल खरा उतरेगा।
ये तो भाई और बहनों भगत के संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है, उसके संस्कार कितने मजबूत हैं।